खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए की। आखिर झुंड के बाकी बचे 2 भेड़िए कब वन विभाग की पकड़ में आएंगे, ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। इस बीच वन विभाग वो इलाका तय कर चुका है जहां दोनों भेड़ियों के होने की पूरी संभावना है। अब पूरा का पूरा ऑपरेशन 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही चल रहा है और इसलिए माना जा रहा है कि जल्द दोनों भेड़ियों को भी वन विभाग की टीम पकड़ लेगी, गांव वालों के मन में खौफ और डर को समाप्त कर देगी। है वो मेल भेड़िया जो कि पकड़ा गया है। रात भर इसके लिए कॉम्बिंग हुई है। यूपी के तराई इलाके बहराइच में दहशत का पर्याय बन चुके भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीमों ने रात दिन एक कर दिया है। जगह जगह भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। 18 अलग अलग टीमें खेत खलिहान में भटक रही हैं। घाघरा से सटे कछार के इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं। गांव से सटे इलाकों में निगरानी कर रही हैं। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थर्मल कैमरे और सेंसर से हर हलचल रिकॉर्ड की जा रही है। वन विभाग के इस अभियान के बीच अब 2 भेड़ियों की मूवमेंट मिली है, जिसके बाद उनके पकड़े जाने की संभावना तेज हो गई है। आज इनफैक्ट सुबह वो लोकेट हुए थे, घेरा गया था उनको चारों तरफ से, लेकिन इट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस दे आर एनिमल्स, वो स्लिप करके निकल गए। बट इसी इलाके में है, उनको ड्रोन से खोजा जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक हम कामयाब हो सकते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से पिंजरों की घेराबंदी है। ट्रैंकुलाइजर के साथ डॉक्टरों की टीम मौके पर बनी हुई है ताकि पकड़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत न हो। रात में पटाखे चलाए जाते हैं, जिससे अगर कहीं भेड़िया छुपा हो तो वो सामने आ जाए। 2 दिन पहले झुंड का चौथा भेड़िया इसी तरह काबू में आया था। ड्रोन कैमरे से जब भेड़िए दिखे तो वहां पटाखे चलाए गए। पटाखे की आवाज सुनकर 3 भेड़िए भाग निकले, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर इस आदमखोर झुंड के 4 भेड़िए तो पकड़ में आ गए, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। भेड़िए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। हालांकि अब वन विभाग मान रहा है कि दोनों भेड़िए 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में ही छिपे हैं। हमने भी लगातार इन इलाकों में गश्त किया है, हमने पूरे इन इलाकों को छाना है, तो वहां पर नजर आता है कि कैसे जो है जो बिहड़ता इस क्षेत्र की है। गन्ना बाहुल्य ये पूरा इलाका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये पूरा इलाका गन्ने की बेल्ट है। यहाँ पर हर तरफ आपको गन्ने के बड़े बड़े खेत ही दिखेंगे। अब इस पूरे बड़े खेत में अगर भेड़िया निकलता भी है तो उसको ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आंख झपकते ही वो जो है अपनी लोकेशन को बदल देता है। इसके अलावा धूप, थर्मल प्रक्रिया से जो ड्रोन कैमरे काम करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हीट सेंसिटिविटी के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि क्या कोई लिविंग एनिमल का मूवमेंट है कि नहीं। आदमखोर भेड़िए अब तक एक महिला समेत 9 लोगों का शिकार कर चुके हैं। दहशत के आलम के बीच 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीमें अब 2 और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में है, ताकि अब भेड़िए किसी और को अपना शिकार ना बना सके। भेड़ियों के आतंक से गांव वालों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। रामधरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच आज तक। भेड़ियों की तलाश में बहराइच में वन विभाग की टीम का ऑपरेशन अब सीमित इलाके में चल रहा है। हालांकि इस इलाके में भेड़ियों की मूवमेंट मिलने के बाद भी उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। जिस इलाके में वन विभाग पूरा ऑपरेशन चला रहा है, वहां उन्हें कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बहराइच में चल रहा भेड़ियों के खौफ के खात्मे का अभियान
अपने मुकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। वन विभाग समेत प्रशासनिक अमला 2 और भेड़ियों के जल्द ही पकड़े जाने का भरोसा जता रहा है, क्योंकि दोनों भेड़ियों की लोकेशन का इलाका अब करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि लोकेशन के बेहद करीब होने के बावजूद 2 और भेड़ियों का पकड़ा जाना चुनौती बना हुआ है, जिसकी कई अहम वजह हैं। बहराइच में बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने की कवायद तेज हो चुकी है और बाकायदा आप देखिए किस तरीके से अधिकारी हैं वो बार बार आकर के इन इलाकों में चेक कर रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर रेणु सिंह इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी टीम के साथ में पहुंची हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं और इसी की कवायद के चलते इस पूरे इलाके में कछार का जो इलाका है हरिबख्शपुरवा जहाँ हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। और कारण यही है कि जो 2 भेड़िए बचे हैं उनका ये इलाका है। अब ये इलाका इस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन के जरिए थर्मल सेंसर से जो एक एक करके देखा जा रहा है उसमें माना गया है कि आज थोड़ा मूवमेंट यहाँ इन भेड़ियों का दिखाई दिया। हालांकि वो पूरी तरीके से वहां से निकल आए, ये एक बड़ी जो बात है वो कहीं ना कहीं एक समस्या बनी। लेकिन प्रशासन को लगता है कि आज वो यहाँ पर इसे पकड़ने में कामयाब होंगे। देखिए इस तरीके का जो जलाशय है, ऐसे ही पानी आसपास के इलाकों में भी है, तो वहां पर जानवर के इस आने की संभावना ज्यादा है। चूंकि जो 2 भेड़िए बचे हैं वो उसी समूह के हैं जिनका रिहायशी ठिकाना इसी इलाके में है। और आप देखेंगे तस्वीरों में दूर पे हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन संदीप सिंह, दूर पर एक गाड़ी आपको सामने सफेद रंग की नजर आ रही होगी, वहीं पर इस वक्त जो है ऑपरेशन चल रहा है। लगातार ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी की गई है। लेकिन आज गनीमत है कि थोड़ा मूवमेंट दिखाई दिया है। लेकिन जब अधिकारियों की टीम ने, जब वहां पर मौजूद डीएफओज ने उसे पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था उससे वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो बाकी 2 बचे भेड़िए हैं उन पर सीधे तौर पर ये जो पकड़ने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। वन विभाग लगातार थर्मल ड्रोन की मदद से दोनों भेड़ियों का पता लगाने में लगा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों को यकीन है कि जल्द उनका प्रयास कामयाब होगा। दोनों भेड़िए जल्द पकड़ में आएंगे। हम लोग जो भी हमें इंडिकेशंस मिलते हैं थर्मल ड्रोन से, उस इंडिकेशंस के आधार पे बताते हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग बोलते हैं, मान लीजिए यदि लोग आपको बता रहे हैं यहाँ देखा, उसको भी हम लोग साइन मानते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो ऑलमोस्ट इसी इलाके में है और थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, 3 थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं वो। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जैसे ही लोकेट होंगे हम लोग उन्हें ट्रैंक्विलाइज करने में या कैप्चर करने में जरूर कामयाब हो जाए। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन के बीच गांव वाले डरे हुए हैं। करीब 35 गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दिन के वक्त भी खेत खलिहान में जाने में लोगों की रूह कांप जाती है। हम इतने दान मचाते हैं, अभी आज भी रात में यहाँ से वहाँ जंगल तक लेके गए खेत करके, और परसों एक कुत्ते को ले गई, परसों नरसों कुत्ते को ले गई उठा करके। कहीं भी शोर होता है या कहीं भी चाप मिलती है कि इधर आने वाला है या इधर आ गया है, तो वहाँ पे तुरंत पटाखे फोड़े जाते हैं। इस इलाके में भेड़िए हमेशा से रहते हैं, लेकिन बस्ती की तरफ आकर इंसानों पर हमला करना उनके स्वभाव में नहीं था। बच्चों पर हमले की 1-2 घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक 8 बच्चे और एक महिला को भेड़ियों ने मार डाला। महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। इसी दौरान वो भेड़िए के हमले का शिकार बनी। बाकी 2 भेड़ियों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अभी बाकी है। गांवों में रात भर पहरा रहता है, दिन भर पुलिस की गाड़ियां कछार की सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। बहराइच के आसपास के गांवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहाँ भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहां आकर लोगों से बात की। इन 2 भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच जिले के इन गांवों में लोगों को दहशत से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। उम्मीद है कि वन विभाग अपने ऑपरेशन भेड़िया में जल्द कामयाब होगा। रामबरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच आज तक।